सुनो बेटा। जी कहिए। धीरज दीक्षित क्या यही काम करते हैं? नहीं, वो यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। क्या धीरज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है? जी हाँ, वो यहाँ के मालिक हैं और मैं उनके ऑफिस के एम्प्लॉय हूँ। लेकिन आप बताइए, आपको क्या काम है? बेटा अगर आप उन्हें जानते हो तो ये 1 लाख रुपए उन्हें दे देना। 1 लाख रुपए? लेकिन आप है कौन? आप ये सब छोड़ो, ये पैसे उनको दे देना। और हाँ, उनसे कहना सीमा दीक्षित आई थी सोनीपत से। अच्छा, तो आप सर के गांव से आई हैं? हाँ, मैं उनके गांव से आई हूँ, उनके पड़ोस में ही रहती हूँ। यहाँ शहर में आई थी किसी काम से, तो सोचा ये पैसे उनको देती जाऊँ। अगर आप सर के गांव से आई हैं तो आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं? आप चलिए ना, अंदर बैठिए, सर आपको देख के बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी मैं उनसे नहीं मिल सकती। वो क्या है ना, मैं थोड़ी जल्दबाजी में आई हूँ। आप ये पैसे पकड़िए ना। जी, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप एक बार अंदर चल के उनका वेट कर लीजिए। सर जल्दी से जल्दी आने वाले होंगे, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी। बेटा आप समझ नहीं रहे, वो क्या है ना, मेरी 4 बजे की ट्रेन है। अभी निकलूंगी तब जाके कहीं ट्रेन पकड़ पाऊंगी। अगर मैं यहाँ बात करने के लिए रुक गई ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे अभी निकलना होगा। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैं सर को बता दूंगी कि सीमा दीक्षित आई थी और ये 1 लाख रुपए आपने दिए हैं। हाँ हाँ, बस आप उन्हें मेरा नाम बता देना, वो खुद ही समझ जाएंगे। वैसे बेटा एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। धीरज कैसा है? वो बहुत ठीक है यहाँ पे। वो यहाँ पे खुश तो है ना बेटा? वो बहुत खुश हैं और मैं तो उनको हमेशा मुस्कुराते हुए देखती हूँ। मैं पिछले 2 साल से इसी कंपनी में काम करती हूँ और सर ने कभी मुझसे बदतमीजी भी नहीं करी। और मुझसे तो क्या, सर ने किसी भी एम्प्लॉय से कभी बदतमीजी नहीं करी। सर का नेचर ही बहुत अच्छा है। देखिए, मैं सर को आपसे ज़्यादा तो नहीं जानती, बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, लेकिन उनको दुख इस बात का है कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, वो सक्सेसफुल है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बस उनकी फैमिली उनके साथ नहीं रहती। इसी बात का गम है उनको। सर का तो यही कहना है कि उनकी फैमिली अगर उनके साथ होती तो उनकी खुशी डबल हो जाती। सर जब भी उनसे मिलना चाहते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आ जाती है, वो मिल ही नहीं पाते अपनी फैमिली से। अब देखिए ना, सर तो गाँव जा नहीं पाते, तो वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप उनकी गांव से आई हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। सर आने वाले होंगे, आप उनसे मिलके जाइएगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने बताया ना कि मुझे अभी निकलना है। वैसे बेटा धीरज ने कभी बताया कि उसके परिवार में कौन कौन है और वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता? इतना तो कभी उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं किया और ना ही मुझे इतनी डीपली पता है कुछ। उसे अपने परिवार की बहुत ही याद आती होगी ना बेटा? हाँ, वो मिस तो बहुत करते अपनी फैमिली को। उनकी मम्मी है? मेरा मतलब है बेटा कि जब मैं यहाँ आई थी ना तो उसकी मम्मी से मिलकर आई थी, और जब मैं जाकर उन्हें वापस बताऊंगी ना कि उनका बेटा शहर में कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितनी तरक्की कर ली है उसने, तो वो बहुत खुश होंगी। खैर छोड़ो बेटा, आप ना उनसे कह देना कि उनकी माँ उनसे मिलना चाहती है, लेकिन किसी न किसी कारण से मिल ही नहीं पाती। जी मैम, मैं उनको बता दूंगी। वैसे कितनी देर में आएंगे वो? वैसे मैम, आप थोड़ी देर और वेट कर लेते ना तो सर आने ही वाले थे। मैं उनको कॉल भी कर दूंगी, आप मिल भी लोगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा। नहीं नहीं बेटा, अब मैं चलती हूँ, मेरी ना ट्रेन निकल जाएगी। वैसे एक बात ना धीरज से जरूर कह देना कि सर्दी आ रही है ना, उसे ठंड बहुत जल्दी लगती है, गर्म कपड़े पहन कर रखे, ऐसा उसकी माँ ने कहा था मुझे। ठीक है मैम, मैं ये बोल दूंगी। अच्छा बेटे, अब मैं चलती हूँ। ये पैसे ना उसे याद से दे देना और मेरा नाम जरूर बोल देना। जी नमस्ते। सर ये आपके पैसे। ये? अरे नहीं नहीं, मेरे नहीं है पैसे। अरे सर, ये आपके ही पैसे हैं। वो आपके गांव से सीमा दीक्षित है ना, वो देकर गई हैं। क्या क्या नाम लिया तुमने? सीमा दीक्षित, सोनीपत से। अरे तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं आ जाता, उनको बैठा लेती ना। सर मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी थी, पर वो रुक ही नहीं रही थी। वो कह रही थी उनकी 4 बजे की ट्रेन है, तो वो चली गई। 4 बजे की ट्रेन उनकी? हाँ। तुम एक काम करो, आज की ना सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और ऑफिस संभाल लेना, मैं आता हूँ अभी। लेकिन सर